खामगाव तालुक्यातील पिंपळगाव राजा येथील स्थानिक भारतीय स्टेट बँक शाखा अंतर्गत येणारे ग्राहक सेवा केंद्र चालक कुमारी राजश्री महादेव इंदुरे राहणार हिवरा खुर्द ही तरुणी भारतीय स्टेट बँक पिंपळगाव राजा समोर भाड्याने दुकान घेऊन ग्राहक सेवा केंद्र चालवत होती। परिसरात या तरुणीची चांगलाच परिचय असून दिनांक 31 जुलै 2021 रोजी असे लक्षात आले, बँक ग्राहकांचा अंगठा घेऊन त्यांच्या संमतीशिवाय ती पैसे काढत होती। यावेळेस ही बाब ग्राहकांच्या लक्षात येता बरोबर त्यांनी पिंपळगाव राजा स्टेट बँक शाखाधिकारी प्रसाद ताकवल यांच्याकडे लेखी स्वरूपात तक्रार करून त्यांच्यासोबत झालेली फसवणुकीबाबत सांगितले। यासंबंधी चौकशी केली तर लक्षात आले की या तरुणीने एकूण 33,000ची फसवणूक केल्याची ग्वाही तिने दिली। यावर प्रतिबंधक कारवाई म्हणून शाखाधिकारी प्रसाद ताकवल सीएसपी ग्राहक केंद्र सेवा तात्काळ बंद केले व ग्राहकांना आवाहन केले की या तरुणीची सीएसपी केंद्रावर कोणीही व्यवहार करू नये। मिळालेल्या माहितीनुसार या तरुणीने 12 ते 15 लाखांपर्यंत नागरिकांची फसवणूक केलेली आहे। या तरुणीवर लवकरच गुन्हे दाखल करण्यात येतील अशी माहिती शाखाधिकारी प्रसाद ताकवाल यांनी दिली। मेरा नाम प्रसाद ताकवाल है। मैं स्टेट बैंक पिंपळगाव राजा का शाखाधिकारी हूँ। अभी सैटरडे को मेरे जहन में एक कंप्लेंट आई कस्टमर की रिगार्डिंग सीएसपी राजश्री इंदुरे। इससे पहले भी मेरे पास कंप्लेंट आ चुकी है, लेकिन किसी ने रिटर्न में मेरे पास कंप्लेंट नहीं की। उस दिन काफ़ी सारे लोग मेरे पास आए और मेरे को रिटर्न में कंप्लेंट दी। तो उसके बाद मैंने जो सीएसपी हैं उनको ब्रांच में बुलाया और उनसे इंक्वायर किया कि जितने पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है उतने बाकी लोगों को मिले क्यों नहीं। तो उन पे मुझे कुछ जवाब नहीं आया उनके साइड से। फिर भी वो बोल रही थी कि मैं पैसे रिटर्न कर दूंगी आधे घंटे में, लेकिन आधे घंटे में भी मैंने वेट किया, लेकिन किसी के पैसे उन्होंने वापस नहीं दिए। इसके लिए मैंने हैंड रिटर्न कंप्लेंट लोगों से एक्सेप्ट की है। मेरा भी एक लेटर मैंने बनाया है और ये दोनों मेल लेटर स्कैन करके जो हेड ऑफिस रहता है जहाँ से इनको लाइसेंस मिलता है सीएसपी खोलने का, उनको ये मेल पहुँचा दिया है, लेटर भी पहुँचा दिया है मैंने। और जैसे ही अब उनसे एक रिक्वेस्ट भी की है मैंने कि इनका जो लाइसेंस है वो रद्द कराया जाए, ताकि आने वाले दिनों में कस्टमर को इस तरीके की परेशानी ना हो। तो उसका मेल मैंने किया है, शायद उसका रिप्लाई आ जाएगा। तो रिप्लाई आ जाने के बाद वो जो सीएसपी है उसका वो बंद हो जाएगा। ये तो रही बात सीएसपी की, लेकिन बाकी ग्राहकों से मेरा निवेदन रहेगा कि जब भी आप सीएसपी पे जाते हैं या फिर बैंक में आते हैं या फिर जब भी कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो सतर्क रहें। जितना भी ट्रांजैक्शन मेक श्योर कि जितना भी ट्रांजैक्शन अमाउंट आपका हो रहा है, मान लो 20,000 का विड्रॉल कर रहे हैं, सामने वाला बोल रहा है कि 20,000 का विड्रॉल हो गया है, तो ये आपको इंश्योर करना है कि सच में आपके हाथों में 20,000 आए हैं। क्योंकि यहाँ पे राजश्री इंदुरे के केस में कुछ इस तरीके से हुआ है कि 20,000 का विड्रॉल लोगों ने किया है, लेकिन हाथ में आए हैं 7,000 रुपये और वो सीएसपी ने बोला है कि बाकी के पैसे मैं आपको बाद में दूंगी। तो बाद में दूंगी ऐसा लोगों ने भी विश्वास रख लिया कि बाद में मिल जाएंगे पैसे, क्योंकि पहचान वाली लड़की रोज ही तो बैठती है। तो उसके भरोसे पे उन्होंने बाद में देंगे तो विश्वास कर लिया उसका। लेकिन ऐसे सेम केस काफ़ी सारे लोगों का है कि किसी के 10,000, किसी के 5,000, किसी के 8,000। रिटर्न में कंप्लेंट ले चुका हूँ मैं और इसका मेल भी कर चुका हूँ। तो यहाँ पे कस्टमर के साइड से दिक्कत ये हो गई कि उन्होंने इंश्योर नहीं किया कि 20,000 का विड्रॉल हुआ है तो मेरे पास 20,000 क्यों नहीं आए। एक्चुअली ये कस्टमर का काम होता है, बट सम और अदर रीज़न कस्टमर ने उस लड़की पे भरोसा किया है और पूरे पैसे उन्हें मिले नहीं। तो इस पे जो भी मेरे साइड से मैं कर सकता था, उसी दिन मैंने हैंड रिटर्न कंप्लेंट्स लिया है लोगों से। मेरा खुद का लेटर बना है, हेड ऑफिस भेजा है ताकि उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाए। अभी मुझे पता पड़ा है कि लड़की फ़रार है। अभी जब भी मुझको रिप्लाई आएगा हेड ऑफिस से मैं इसकी कंप्लेंट कर दूँगा। जी, फिर भी जाते एंडिंग में बोलना चाहूँगा कि जो भी कस्टमर है बैंक के, किसी भी बैंक के, ना सिर्फ स्टेट बैंक के, सभी को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते समय ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, सीएसपी से हो, बैंक में हो, अलर्ट रहना है। MCN न्यूज करिता संतोष सरदार, पिंपळगाव राजा।